आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही पुराना टॉपिक पे बात करने की सोच रहा हूँ। आप सबको अच्छा लगेगा क्योंकि अक्सर लोग इस पे बात करना नहीं चाहते और बात उनके पास इस तरह का व्यू नहीं होता, विज़न नहीं होता, इस वजह से भी नहीं कर पाते। तो हम आज बात करेंगे हम जिस जीवन में जी रहे हैं आज के समय में। तो इस समय से आगे हम चलते हैं, इससे इस समय के आदि काल में हम चलते हैं जब हमारा अस्तित्व नया नया हुआ होगा। बड़ा अमेजिंग, बड़ा ही रहस्यमय ये समय रहा होगा दोस्तों। आप सोचिए, उस एज में अगर आप जीवन जी करके देखें, उस एज को आप महसूस कर लें, थोड़ा सा फील कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उस समय की सिचुएशन कैसी थी और उस समय लोग कैसा फील करते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आदि मानव की। आदि मानव जब इंसान असभ्य था, सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, एक आम जीव जंतुओं की तरह वो हुई था, उधर घूमता फिरता, हम भी घूमते फिरते थे, हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, आदि मानव के बारे में हमने जहाँ तक विज्ञान में पढ़ा है कि आदि मानव जंगलों में ऐसे भटकते फिरते थे, किसी भी जानवर का शिकार करते थे, उनके पास उतनी समझ नहीं थी, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अपने अपने स्तर से उन्होंने अपना विकास किया, अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। धीरे धीरे उनकी भी बुद्धि डेवलप हुई और फिर एक सभ्य समाज से आकर के हम आज इस 21वीं सदी में आकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो तुलना करते हैं कि हमारा उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। आप सोचिए, अगर आपको मैं 2 मिनट के लिए उस स्थिति में ले जाना चाहूँगा। आप एक विजुअलाइजेशन की शक्ति सबको है, काल्पनिक दृष्टि से आप देखने का प्रयास करें कि आप उस आदि काल में कुछ वक्त आपको छोड़ दिया जाए, आपके पास आज की कोई भी संसाधन सुविधाएं आपके पास ना हो, ना आपके पास पानी पीने के लिए गिलास हो, न ही आपके पास आग जलाने के लिए माचिस हो, न ही आपके पास गैस की सुविधा हो, न ही आपके पास घर हो, न ही आपके पास और तमाम चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं हो। गाड़ी और घोड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उस बेसिक चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको हर दिन हर समय आपको ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि आप सवेरे उठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है? सोचिए। तो आप उन सभी संसाधनों से दूर जब आप जाते हैं तो आप कल्पना करिए कि आप किस तरह का फील करते हैं। मेरा काम यही है आपको कुछ अलग फील करवाना, जो कि आजकल के लोग वह कर नहीं पाते हैं। तो जीवन में उस पलों का भी अनुभव होना चाहिए जो हमने नहीं जिया। तो उस जीवन को भी आप जिएंगे तो आपको पता चलेगा कि आदि मानव का जीवन कितना संघर्षमय रहा होगा और कितना मुश्किल रहा होगा। और आज के टेंशन, आज जो परिस्थितियां हमारे सामने है उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। दोस्तों, जब आदि मानव लोग, जब हमारे पूर्वज का जीवन का शुरुआत रहा होगा, मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि बंदरों से इंसानों का निर्माण हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोग भी इस पर विचार सोच के देखना, क्योंकि दोस्तों इस पूरे संसार में अलग अलग तरह के प्राणी हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, कीड़े मकोड़े हैं, या सभी हैं, और करोड़ों लाखों वर्षों से वो उसी स्टेज में जी रहे हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इसके साथ साथ वो बंदर भी हैं। अगर किसी जाति का, किसी जीव का रूपांतरण होता है तो वो जीव का विलुप्त हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं, वो अस्तित्व उनका खत्म हो जाता है, वो चेंज परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पीपा है, उससे अब तितली बन जाती है, तो वो पीपा पीछे वाली चीज़ें खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान का भी अपना समझ है। हम लोग भी विज्ञान को ही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आदि काल में जब ये तमाम तरह की जीव की उत्पत्ति हुई होगी, तो उस समय एक इंसानों जैसा एक स्वरूप, एक इंसानों का भी एक प्रोडक्ट रहा होगा, एक जीव का प्रारूप रहा होगा, बंदर भी रहे होंगे, और हम उसी इंसान को रूपांतरित स्वरूप हम हैं।
हम डेवलप हो गए, हमारे पास बुद्धि थी, हमने अपना मस्तिष्क इस्तेमाल किया, हमने अपना दिमाग चलाया और हम इस लेवल पे आ जा गए। उसी प्रकार से बंदरों की भी अपनी जाति रही होगी, तो बंदर तो डेवलप हुए नहीं, उनके हाथ की बनावट आप देखो वैसे की वैसी है। वो जितना मसल्स उस तरह से मसल्स पावर उसके पास नहीं है। तो बंदर की अपनी प्रजाति रही होगी और इंसान की अपनी प्रजाति रही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी प्रजाति हमारी तरह ही रहा होगा, जिसको हम होमोसेपियंस इस तरह से कुछ कहते हैं। लेकिन हम लोग को जहाँ तक बताया गया कि हम लोग बंदर से हमारे पूर्वज बंदर रहे थे। तो यहाँ पे देखने की बात है। खैर वो तो आप सोच लेना, विचार कर लेना उस पर, क्योंकि विज्ञान भी जिन चीज़ों को देखा नहीं, विज्ञान बहुत पहले बहुत बाद में आया है, तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि विज्ञान भी मिस कर सकता है, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले की चीज़ें को आकलन करना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, क्योंकि सब अनुमान पे ही चलती है दोस्तों। क्योंकि अनुमान हमेशा कुछ न कुछ संदेह छोड़ जाता है, सस्पेंस छोड़ जाता है, तभी तो हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। खैर जो भी बातें हैं, मैं ये कह रहा था कि जब आप अगर आदि मानव के समय में अगर आप जीते हैं, जी करके देखिए उसका जीवन, आप थोड़े समय के लिए जी के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग रहा होगा। जैसे अगर मैं आदि मानव हूँ और मैं नदी किनारे घूम रहा हूँ और मुझे खाने को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? आप सोचिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको भूख लगी है और आपके सामने कुछ ऐसा नॉलेज है ही नहीं आपको कि ये फल है, ये जानवर है, इसको मैं मार के खा सकता हूँ, तो भूख लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो वो करेगा क्या? क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जिसको भोजन का भी ज्ञान नहीं होता। अगर आप छोटे बच्चों को देखो, उसको भोजन का ज्ञान नहीं होता, वो हर चीज़ को खा लेता है, उसे ये नहीं पता होता है कि ये हमारा भोजन है। अगर उसे वो कोई मिट्टी खा लेता है, कभी आप उसको ऐसी चीज़ें, खिलौने हैं, कुछ भी, हर चीज़ मुंह में ले लेता है, उसको समझ नहीं होती इंसानों को। तो स्टार्टिंग में जब भूख लगी होगी इंसान को, तो वो क्या क्या करता होगा, उसकी हरकतें कैसी होती होंगी, आप ज़रा इस पर गौर फरमाइए, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आदि मानव जब घूमते होंगे तो वो शुरुआती दौर में अपने भूख, अपने प्यास को बुझाने के लिए शायद वो जानवरों से ही सीखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि और भी जानवर हैं दोस्तों, तो वो पानी खुद से वो ढूंढ लेते हैं, वो पी लेते हैं पानी। तो हमें लगता है कि हमने भी जो भोजन करना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें मैंने जानवरों से ही हमने सीखी होगी, और ये सच बात भी है। बाकी चीज़ें तो खैर बाद में सुधार होता गया, इंसानों की बुद्धि जब काम करने लगी तो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। फिर लोगों में लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग बिखरे हुए होते थे दोस्तों। लोगों के पास संगठन नहीं था, कुटुंब नहीं था, परिवार नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे। हर जीव एक आम जीवों की तरह, जैसे आप कुत्तों को देखते हैं, अपने अपने झुंड में वो चले जाते हैं, उसी तरह इंसान भी इधर उधर विचरते थे। कुछ 2-4 लोगों की झुंड बन गया। उनको पास सबसे बड़ी समस्या थी भाषा की। भाषा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम रही होगी, कितनी बड़ी समस्या थी। आज हम हमारे पास ऐसा कोई समस्या ही नहीं है जिसको हम सॉल्यूशन नहीं कर सकें, लेकिन उनको लाखों साल लग गए उस सभ्यता को डेवलप करने में। आप यकीन मानिएगा कि उस वक्त का जो सिचुएशन रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा और कितना समय लगा होगा एक सिचुएशन को पार करने में। यानी एक चीज़ों को, जैसे मान लेते हैं कि लोगों ने हथियार बनाए जानवरों को मारने के लिए, तो कितना वक्त लगा होगा उनको सुधार करने में, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। वो घिस के, पीट के, काट के, तोड़ के, फोड़ के, इसी तरह से वो काम अपना करते होंगे, और निश्चित रूप से ऐसे ही करते होंगे। अनाज खाने के लिए उनके पास स्टोरेज नहीं था। जैसे जानवर घूमते हैं, कुछ मिल गया तो खा लिया, फिर शाम की भूख लगी तो देखेंगे। तो उनके पास जीवन का इनसिक्योरिटी कितना था। अगर उनको भोजन नहीं मिलता होगा तो 5-5, 6-6 दिन वो लोग हफ्ता दिन ऐसे ही रहते होंगे। आज हम एक दिन नहीं रह सकते। तो उनका जीवन बहुत ही दुखमय और बहुत ही कष्टकारी था दोस्तों, हमारे आदि मानव का। अगर आपको एक दिन भी उनका जीवन जीने को बोल दिया जाए तो आप दम तोड़ देंगे, ये बात सच है।
तो हम आदि मानव के जीवन पे द सीक्रेट ऑफ लाइफ में चर्चा कर रहे हैं और बहुत गहरी बातें हैं इसमें, और एक दिन की बात नहीं है, बहुत लंबा एपिसोड इसमें चलेगा। हम सब बात करेंगे, चर्चा करेंगे और भी गहरी गहरी बातों पे ध्यान देंगे कि शुरुआती दौर में आदि मानव जो थे वो अपने भोजन के लिए कैसे स्ट्रगल करते थे, फिर उन्होंने कैसे अपने परिवार को डेवलप किया, कैसे कुटुंब बना, कैसे संगठन बना, कैसे अपना वो भोजन का स्टोरेज करना सीखा, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे गाड़ियों का आविष्कार हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे इस पर हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए दोस्तों, तो मैंने किया और आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि आदि मानव पे ये जो सेशन मैंने चलाया है ये कैसा है और कैसा है नहीं, इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ आप उससे असहमत हैं, तो आप अपना जवाब ज़रूर लिख करके भेजें कमेंट में, और फिर हम लोग इस पर एक अच्छा सा बड़ा एपिसोड बनाएंगे और आदि मानव का जीवन हम खुद जी करके भी देखेंगे, फील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा रोमांच अपनी ज़िंदगी में भी आएगा। जो हम सुस्त बैठे रहते हैं, कोई काम हमारे पास नहीं होता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, ये अलग और अनोखा अनुभव होगा हमारे लिए, हम सब के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आदि मानव के सेकंड भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।